अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज सिर्फ दो खबरों पर बात होगी। एक, इलेक्शन के ऐलान होने के बाद जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, और दूसरा फवाद चौधरी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया और जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया। आज एंटी करप्शन रावलपिंडी ने भी तलब कर रखा था। इन दो खबरों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इलेक्शन की तरफ। बिलाखिर इलेक्शन का ऐलान हुआ। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन मासवाई एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर अपनी इलेक्शन मुहिम में भरपूर इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रही हैं। आज भी मॉडल टाउन में मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ वहाँ पे पहुँची हैं और वहाँ पार्टी कायदीन के साथ उनकी मुशावरत हो रही है टिकट्स के हवाले से, और भरपूर एक्शन में दिखाई दे रही हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी। और कल जिस तरह MKOM की का जलसा हुआ, तहरीक लब्बैक की एक रैली फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए तूफ़ान अल-अक़सा के नाम से निकाली गई और रेड जोन में रैली पहुंच गई, लेकिन उन्हें नहीं रोका गया। लेकिन दूसरी जानब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली होती तो यकीनन उन्हें गिरफ़्तार भी किया जाता, उन्हें रोका जाता, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रोका नहीं जा रहा। अब बात चूँकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ने अहकाम जारी किए हैं कि इलेक्शन पर बात नहीं की जा सकती, तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और हमने कल देखा कि पेशावर हाई कोर्ट के वाज़े अहकाम के बावजूद जो मनसेरा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन होना था उसमें बाबर स्वाति ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिस तरह पुलिस वहाँ पे कुर्सियाँ उठाती और बाकी जो वहाँ पे साउंड सिस्टम है और स्टेज गिराती नज़र आ रही है, तो इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो KPK पुलिस है या पंजाब पुलिस है अदालती अहकाम को मानती ही नहीं है। ज़ाहिर है कहीं और से उनके अहकाम आते हैं, वो मानते हैं। और वहाँ कल जिस तरह जलसा करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया और बाद अज़ां वहाँ के कारकुनान ने भरपूर एहतजाज भी किया, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि पेशावर हाई कोर्ट के वाज़े अहकाम के बावजूद वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह शादरा लाहौर में भी कल कोशिश की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वर्कर कन्वेंशन करने की, लेकिन वहाँ भी उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। और यही पंजाब पुलिस है जो लाहौर मीनार पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ था मियां नवाज शरीफ की आमद पर, वहाँ पर पोस्टर्स लगाती, सारे इंतजाम करती दिखाई दी गई। और एक सीनियर सहाफ़ी ने तो ये दावा किया था कि 20,000 जो पुलिस एहलकार थे वो डिप्यूट किए गए थे इस जलसे के लिए, और बहुत सारे बगैर वर्दी के भी सिविल कपड़ों में वहाँ पे मौजूद थे ताकि वहाँ पे अटेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जा सके वहाँ पे शुरका की। ये अलग कहानी है, लेकिन अब चूँकि इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए कि ज़ाहिर है जो उन्होंने मना तो कर दिया कि इस पर डिस्कस ना किया जाए, लेकिन दूसरी जानब जो पेशावर हाई कोर्ट के अहकाम हैं उसके बावजूद उन्हें वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो ऐसे में कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी। और दूसरी जानब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, वो कह रहे हैं कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और बैलेट पेपर पे वो बल्ले का निशान होगा। अगर बल्ले का निशान होगा तो फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने दी जाएँ। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी अवाम जानती है, हर कोई जानता है उनके साथ क्या हो रहा है। जिस तरह तोशा खाना में जिस तरह जज हुमायूं दिलावर ने जिस तरह का फ़ैसला सुनाकर उन्हें सज़ा सुनाई, और अब साइफ़र केस जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर रखी है कि जो उनका इन कैमरा ट्रायल ना हो, ओपन ट्रायल हो, लेकिन हैरत है कि उस पर अभी तक आज अलबत्ता उनकी जो दरख्वास्त थी जो साइफ़र केस में जो जज जो स्पेशल जज हैं अबुल हसन ज़ुल्करनैन, उनके ख़िलाफ़ जो उनकी काबिल समाअत करार दी गई और नोटिस जारी किए गए। लेकिन अब अगर इमरान खान जेल में पाबंद सलासल है तो उनके कारकुनान को वर्कर कन्वेंशन करने दिया जाए। इलेक्शंस का ऐलान हो गया, इलेक्शन कमीशन को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए, लेकिन कब कौन लेगा? ये यहाँ पे किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। जो मरियम कहा करती थी कि इलेक्शन तब हो गया मैं लेवल प्लेइंग, और भाई लेवल प्लेइंग इस तरह की होती है, छोड़ देना ओपन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को। बड़ी जो इस वक्त हैं 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन अगर देखा जाए, एक तायराना जायज़ा लिया जाए और अगर हक़ाइक़ की ऐनक पहन कर देखा जाए तो इस वक्त भी 90% जो अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन कितना आप दबाएंगे?
ये दबाने से तो अवामी आवाज़ जो है उसे रोका नहीं जा सकता। और दूसरी जानब फवाद चौधरी को 2 दिन कबल इस्लामाबाद से फिर गिरफ़्तार कर लिया गया और उस पर इल्ज़ाम किया है कि एक शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने 50 लाख रुपए दिए थे नौकरी के। और भाई कौन सी ऐसी नौकरी थी 50 लाख रुपए दिए थे? उसने इल्ज़ाम लगाया कि मैं पैसे रिश्वत के पैसे वापस मांगे तो मुझे गन दिखाएगी, इनके मुसल्लह अफराद की जानब से धमकाया गया। उस पर फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके और जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया। आज जज साहब अगर ये पूछ लेते हैं और भाई मेरे खुदा के बंदे 50 लाख तुमने रिश्वत दिया, सबसे पहले तो उस एप्लीकेंट्स को अंदर कर दे, भाई रिश्वत किस चीज़ की दे रहे हो और 50 लाख की जो नौकरी ले रहे हो तुमने क्या करना है? 50 लाख तुम्हारे पास है तो कारोबार कर सकते हो। लेकिन इस मुल्क का जो निज़ाम अदल है उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। आज एंटी करप्शन रावलपिंडी में भी उनकी तलबी थी और चूँकि वो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में थे तो वहाँ पे पेश नहीं हुए। उनके कज़न को भी नोटिस जारी किए गए थे, तो एंटी करप्शन रावलपिंडी की जानब से कहा गया कि उनके कज़न भी पेश नहीं हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इल्ज़ाम क्या है कि भाई सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल है। अब सब जानते हैं कि जब तक फवाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में फ़हाल किरदार अदा नहीं करेंगे, इमरान खान के ख़िलाफ़ वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस फयाज़ हसन चौहान और फिरदौस आशिक रहमान और फ़रख हबीब की तरह नहीं करेंगे तो इसी तरह केसेस उनसे बनते रहेंगे। एक दिन जमानत होगी, दूसरे में कल हिबा चौधरी वहाँ पे जिस तरह खड़ी आंसू बहाती नज़र आई, बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। और दूसरी हम शेख रशीद की आज जो स्पेशल मजिस्ट्रेट इंसदाद दहशतगर्दी की जज ने आज ज़मानत दे दी 8 नवंबर तक, जो 9 मई के वाक़यात हैं, यकीनन उन्हें अब ज़मानत मिलनी ही थी। तो ये हो रहा है इस मुल्क में। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जाए। और जिस तरह ये कल लाहौर और शादरा में किया गया, ये अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन अगर गैर जिम्मेदार रहना चाहता है तो कम अज़ कम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को यकसान तौर पर मौके दिए जाने चाहिए कि वो अपने जलसे करें, रैलियाँ निकालें, कन्वेंशन वर्कर्स कन्वेंशन करें। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ भी कोई वर्कर कन्वेंशन करेगी वहाँ पे गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं और उसके अलावा वहाँ पे उन्हें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, अगरचे अदालती अहकामात भी मौजूद हैं। अब अदालतों का, इस आइन का, इस कानून का कब तक मजाक उड़ाया जाता रहेगा? यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर इलेक्शन इमरान खान के बगैर हुए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर हुए तो पाकिस्तानी अवाम इन इलेक्शंस को कभी तस्लीम नहीं करेगी। एक नया आइनी बुहरान पैदा हो जाएगा। तो अब भी होश के नाखून लेने चाहिए हमारे इदारों को। कम अज़ कम अगर इमरान खान को आप नहीं लाना चाह रहे, कम अज़ कम उसकी पार्टी को तो इजाज़त देना, फिर देख ले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अवाम किसके साथ है। और जिस तरह का मनसूबाबंदी की जा रही है जिस सादकुल अमीन शख्स को लाने की, क्या अवाम उसे चाहते हैं? ये फ़ैसला अवाम को करने दे। आज के लिए इतना ही। हमारे पास को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।